हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा एक नया अनाउंसमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज जनरल स्टडीज़ के लिए। जो कोर्स हमने जो शुरू किया है, तो 10 टॉपिक्स जीएस के, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन रही है कि नहीं बन रही हैं, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, क्या स्टेप बाय स्टेप टीचर आपको गाइड करता चले, ये कैसे हो जाएगा। दिसंबर में जाके ये चीज़ें ट्रैक करेंगे, अगर इसको ओवरव्यू निकालना शुरू करेंगे तो टाइम बचेगा नहीं करेक्शन के लिए। हम यहाँ पर क्या मॉडल लेकर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एथिक्स शुरू हो रहा है 10 मई से 7:30 PM। फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके हमने 2 टेस्ट साथ में कराए, मतलब टेस्ट सीरीज़ भी हमारी कोई लास्ट में शुरू नहीं होगी, टेस्ट सीरीज़ हम पैरेलली शुरू कर देंगे। कुछ दिन में ही आपको कोर्स आरोहन ऐप के ऊपर विजिबल होने लगेगा। कल परसों तक, 1 या 2 दिन के अंदर 7-8 तारीख तक आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का जो मॉडल है वो हमारे थ्योरी कोर्स से बिल्कुल अलग है कि अगर कोई बच्चा मान लो थ्योरी कोर्स पहले पढ़ चुका है या किसी और भी कहीं पढ़ा हुआ है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए वो कहीं भी हमारे पास एनरोल कर सकता है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो कि दोबारा उसको थ्योरी कोर्स के लिए आना पड़े। तो ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हम इसलिए रख रहे हैं कि एकदम अलग कोर्स वो होगा जो टेस्ट सीरीज़ रिलेटेड हमारे दिमाग में भी होगा कि हमें डिस्कशन वैसा रखना है। तो एक थ्योरी कोर्स हमारा ईएससी का अलग है और टेस्ट सीरीज़ जो मॉडल है वो बिल्कुल अलग है, उनका पैटर्न भी अलग है। हालांकि जो थ्योरी कोर्स में हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हमें कराने हैं वो तो हमारे साथ साथ कोर्स का पार्ट होगा। टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल डिफरेंट मॉडल पे होगी। टेस्ट सीरीज़ को लेकर हमारा प्लान ये है, हर सब्जेक्ट के 2 पेपर कराएंगे पहले हम सब्जेक्ट वाइज। एथिक्स हो गया उसके 2 पेपर, मैथमेटिक्स हो गया उसके 2 पेपर। तो ऐसे हम सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन पे कमांड करते चलेंगे और टीचर ही पेपर बनाएगा। तो टीचर वैरायटी सारी उसमें कवर करेगा। और जब वो आप टेस्ट दे लोगे, जैसे मान लीजिए फुल डे का टेस्ट का टाइम रहेगा, पूरे दिन में आप कभी भी अटेम्प्ट कर लो, वैलिडिटी उस टेस्ट की पूरे साल की रहेगी। बट डिस्कशन जो हम प्लान करेंगे वैसे करेंगे कि जिस दिन टेस्ट है उस दिन शाम तक का पूरा एक्सेस आपको, आप किसी भी टाइम पर टेस्ट अपियर कर जाइए। शाम को उसके आंसर की रिलीज होगी, तुरंत तुरंत नहीं, शाम को उसके आंसर की रिलीज होगी। और जो एजुकेटर है जिनका वो टेस्ट है, वो शाम को लाइव अवेलेबल रहेंगे आपसे इंटरेक्शन के लिए कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चों ने गलती की है। जानबूझ के टीचर ने वो क्वेश्चन रखा था कि आप गलती करो और आपने की है, तो टीचर साथ साथ उसको आपको रेक्टिफाई कराते चलेगा ताकि मेन पेपर में आपको ये दिक्कत ना आने पाए और आपके मेन पेपर में जीएस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ना फील हो। ये चीज़ें आप पहले टैकल कर चुके हो, हर तरह की वैरायटी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एक सेट पैटर्न पे नहीं होंगे, सिलेबस से अलग भी कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो वो ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमारे हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर चलते रहेंगे और हमारा कोर्स भी पैरेलली ख़त्म हो जाएगा, ये सब्जेक्ट वाइज पेपर भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर देंगे अक्टूबर तक। जैसे मान लीजिए हम सितंबर अक्टूबर तक हम थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट चलाते रहेंगे, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। और फिर हम उस समय रिवीजन और क्वेश्चन और डिस्कशन इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, जिससे आपका जीएस पार्ट कहीं कोई गैप रह भी गया हो, कोई बच्चा बाद में भी आया हो, तो उसको वो गैप ना रह जाए कहीं पर भी, ये तैयारी पूरी तरह से हो पाए और हम ये एश्योर कर पाएँ कि ईएससी जीएस को लेकर जो एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है वो इस बार के बैच में जरूर ये ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि कंबाइंड टीम एफर्ट है, सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे। क्वेश्चन भी टीचर खुद कर रहा है, रिव्यू भी कर रहा है, डिस्कशन भी टीचर खुद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन कुछ और हो सकता है इसमें। तो ये कंप्लीट अप्रोच होगी जो हम इस पे प्लान कर रहे हैं। सर आप इसमें कुछ ऐड करें प्लीज़, आप ही का आइडिया था क्योंकि ये नहीं, एक्चुअली आइडिया तो खैर डिस्कस जी करके जी हम सभी लोगों का आइडिया कॉमन ही है। जी जी हाँ, तो देखिए टेस्ट सीरीज का एक्चुअली क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज में भी वही कंसेप्ट काम करते हैं, क्वालिटी नोट क्वांटिटी। जैसे एक इल्यूजन होता है ना मार्केट में आजकल की, फ्री इतने 72 टेस्ट, 36 टेस्ट। देखिए ऐसा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज देते जाइए तो उससे तैयारी हो जाएगी। तैयारी के बाद टेस्ट सीरीज होती है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर हमने एक सब्जेक्ट के 15-20 टेस्ट दे दिए, इतने क्वेश्चन गो थ्रू हो जाएंगे, तैयारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हमारा कंसेप्ट ये है कि जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसे बताया है, जिससे कि आप असेसमेंट कर सकें कि सब्जेक्ट कितना तैयार है और हम लोगों को भी आइडिया हो जाए कि आप लोगों की कितनी चीज़ें समझ में आ रही है या कुछ अप्रोच हमें बदलनी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप लोगों को ही फीडबैक नहीं मिलता अपने बारे में, हम लोगों को ही मिलता है, टीचर को भी, कि जी भाई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है या कहाँ पर हो सकता है कि हमारे पढ़ाने में कमी रह गई, हमको भी ये चीज़ पता चल जाए। उसके बाद जैसे है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी जब कंप्लीट ये जीएस हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूँगा, ऐसा मत सोचिए कि डेली कोई टेस्ट दे रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। ये ध्यान दीजिए क्वालिटी, कि अच्छे टेस्ट पेपर आपको मिल जाएँ। अच्छे टेस्ट पेपर का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही हो।
मतलब कहने का है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। जी। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, नंबर्स बढ़ाने के लिए टेस्ट के क्वेश्चन को रिपीटेटिव मैनर में डाल देते हैं या आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि जैसे जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही टेस्ट सीरीज बनाएं, और जब वो टेस्ट पेपर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत रेयर कंसेप्ट होती है, देख एक्चुअली अदरवाइज क्या होता है इंस्टीट्यूट में, वरना अलग टीम होती है टेस्ट पेपर बनाने की, मटेरियल स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट के लिए, और उसमें क्या है ना, सिंक्रोनाइजेशन मुश्किल होता है। हालांकि मैं किसी कंसेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वही टेस्ट बनाता है तो एक क्वालिटी आती है उसमें, और स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिलता है। तो आप लोगों को मैं एडवाइस यही करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली लें आप। पढ़ लिया सब्जेक्ट, उसके बाद सोचिए, ये नहीं कि चलो टेस्ट सीरीज़ बाद में दे लेंगे, अभी नहीं, कैजुअल अप्रोच मत रखें। मतलब देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, टेस्ट सीरीज़ बनाने में टीचर को मेहनत लगती है। अगर स्टूडेंट, कई बार क्या होता है ना कि क्लास में काफ़ी स्टूडेंट है लेकिन टेस्ट सीरीज़ देने कम आ रहे हैं, जैसे मैं देखता रहा फिजिकल क्लास में भी, तो हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि फिर टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत क्या है कराने की। तो कुछ देखो, सिलेबस तो हमें पढ़ाना होता है, हम आपको चीज़ें पढ़ाते ही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट होते हैं, आप लोग हमें मजबूर कर देते हैं कि हम आपको वो चीज़ें बताएं। तो इसलिए होता है कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो ये वीडियो, इस वीडियो के साथ हम टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी डाल देंगे। उसका शेड्यूल वगैरह भी आपको कब से हम स्टार्ट करेंगे वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। प्राइसेस वगैरह हम काफ़ी नॉमिनल ही रखेंगे, क्योंकि टेस्ट बनने भी हैं, सारा उसमें बैकएंड में भी कुछ काम होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर बच्चा इसको एक्सेस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप टेस्ट सीरीज़ अपीयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये वन स्टॉप सॉल्यूशन कंप्लीट मैनर में जो ईएससी के लिए बहुत दिन से गैप था, ईएससी जीएस को लेकर एक परसेप्शन बन गया था कि ईएससी जीएस तो बड़ा अजीब सा पूछ रहा है, वो इसलिए बन रहा था कि ऑर्गेनाइज मैनर में आपको मिल नहीं रहा था, ऑर्गेनाइज मैनर में कहीं नहीं हो रहा था, एक फिलर की तरह पे काम चल रहा था, वो क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। यहाँ पर मैं हम इस बात को जरूर एश्योर करेंगे कि क्वालिटी को लेकर आप निश्चिंत रहें। और मैं फिर इस बात को कहूँगा कि हमारा बैच कोर्स है या हमारे टेस्ट सीरीज़ है, वही लोग ज्वाइन करें, वही लोग अपनी सिंगल पेनी भी खर्च करें जो मेहनत करने को तैयार हों। अगर आप कोई मसाला या आप कोई कंट्रोवर्सी या कोई इधर उधर की बातों के लिए आप आना चाहते हैं, आप 1 रुपये खर्च ना करें। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, हर बैच के लिए। सीरियस बच्चा है, डेडिकेटेड बच्चा है, कितना भी स्टूडेंट होगा हम पढ़ाने में बहुत इन्जॉय करेंगे। पर आप इधर उधर की बातें या आप डिस्ट्रैक्ट होकर या बाकी बैच का माहौल ख़राब करने के लिए करें, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद होगा और एक क्लास का डेकोरम भी ख़राब होता है। सिंसियरिटी के साथ आप ज्वाइन करें। हम ये अश्योर कर सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी हम आपको पूरी, जो जितनी हमारी क्षमता है, हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आपकी आ रही है, गूगल फीडबैक फॉर्म भी हम साथ में अटैच करेंगे। कहीं कुछ कमी आपको लगे आप उसमें लिख भी दीजिएगा, ताकि और रिस्पॉन्स जो हमें मिलते जाएंगे हम उसको लगातार इंप्रूव करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो लास्ट में आपको जैसे मैं बता देता हूँ इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। एक्चुअली स्टूडेंट क्यों कम अपेयर हो रहे हैं आजकल, या कहते हैं कि कुछ को डर लगता है, वो जनरल स्टडी का ही पार्ट है। जी। क्योंकि टेक्निकल जो लोग गेट के लिए तैयारी करते हैं, बाकी एग्जाम के लिए, भाई टेक्निकल तो लगभग वही है। जीएस के लिए सोचते हैं बहुत कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पॉलिटी, नॉर्मल वाला जीएस नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब एक बार आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर सर ने या मैंने कोई टॉपिक कराया कि हम आपको बताएंगे अब ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो। बस क्लासरूम जो नोट्स हैं उस पर कंसंट्रेट करो और आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग सर्विस भी फिर इसके बाद आपको खुद लगेगा नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस भी देना चाहिए। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।